तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने पाइथन के अंदर लूप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में आपने देखा कि फॉर लूप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और लूप्स क्या होते हैं वो भी आपने समझा था। बट आज हम देखने वाले हैं कि वाइल लूप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। आपको लूप के बारे में पता ही होगा कि किसी भी स्टेटमेंट को क्या है वो कंटिन्यूसली रन कराने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे क्या होता है, वाइल लूप भी होता है जो क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट को तब तक रन कराता है जब तक कि कंडीशन वो फॉल्स ना हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, इसके प्रैक्टिकल को देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, वाइल लूप डॉट py। देन सबसे पहले वाइल लूप को यूज़ करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं नॉर्मली एक इटरेशन वैल्यू या फिर नॉर्मल कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे इनिट। ठीक है, इनिशियलाइजिंग के लिए। देन उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे वाइल लूप ओपन करेंगे। देन वाइल लूप के बाद हम क्या है, इसमें जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे, जैसे कि इनिट है। ठीक है, जब तक 10 से क्या रहे, छोटा रहे। ठीक है, यानी कि जब तक ये जो इनिट वेरिएबल है वो जब 10 से छोटा रहेगा तब तक वो क्या है, स्टेटमेंट को रन कराता रहेगा। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इनिट जो होगा इज इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे। अब देखो, हम जो इनिट का है वो वेरिएबल क्या करेगा, अगर मैं नॉर्मली इस तरह से प्रिंट करता इनिट को। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करके मैं यहाँ लिख देता इनिट। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करूँ, रन करूँ, तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो लूप है उसको ये नहीं पता कि मुझे स्टार्ट तो पता है कि मान लो 0 से होने से, बट उसको ये नहीं बताया गया कि मुझे नेक्स्ट स्टेप भी आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ा नहीं रहा। तो हम ये क्या है, इसी को नेक्स्ट स्टेप को एक बता देते हैं कि इसके बाद कंडीशन चेक करने के बाद उसको एक स्टेटमेंट आगे बढ़ानी है। तो यहाँ पे इनिट को उसके बराबर कर देते हैं, यानी कि इसी में हम क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो इनिट की जो वैल्यू होगी पहले में चली जाएगी। मान लो अभी क्या है, इनिट की वैल्यू 0 है, तो मैंने बोला कि इनिट को अगर इनिट +1 लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि 0 + 1, तो पहले तो 0 रहेगा, यानी सॉरी 1 रहेगा क्योंकि एक चल रहा है। देन जैसे ही हमारा इनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 1 आने के बाद यहाँ पे क्या है, इनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये जो 1 है वो 10 से छोटी है, हाँ कंडीशन ट्रू है तो ये चेक करेगा। फिर यहाँ पे जो 1 था, तो 1 + 1 यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकेंड जो इनिट है वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, यानी 2 है तो 2 प्रिंट कर देगा। देन जैसे ही वो इनिट की वैल्यू कितनी 2 है, तो यहाँ पर आएगा उसके पास वैल्यू 2। तो फिर अब आगे क्या है, 2 भी अभी क्या है, 10 से छोटी है, तो यहाँ पे 2 + 1 3। ठीक है, ऐसे ही वो क्या करेगा, पहले तो उस 3 को प्रिंट करेगा, यानी कि इसी तरह से क्या है, वो एक स्टेप को अपने आगे बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं सेव करके इसको रन कर देता हूँ और अब देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट करा, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे ही 10 तक उसने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखो कि ये जो 10 है, पहले 9 हुआ। ठीक है, लास्ट नंबर क्या आएगा उसके पास, 9 आएगा। जैसे 9 आएगा तो 9 + 1 कितना हो जाएगा उसके पास, 10। तो लास्ट वाली जो वैल्यू आएगी कितनी प्रिंट करेगी, 10 प्रिंट करेगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या है, लूप चलता रहेगा। तो देखा कि हम अगर इनफाइनाइट लूप चलाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम क्या है, वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि जब तक इनिट जब तक नहीं होता इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 10, तो ये क्या रहेगा, तब तक वो एक ऐड कराता रहेगा उसमें। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ इस तरह की कंडीशन मैं रन करता हूँ, इसमें क्या रिजल्ट आता है। तो ये क्या है, यहाँ पे 10 तक चला, क्यों,
क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही ये क्या है वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, तो इंक्रीमेंट करने के बाद उसके पास क्या है लास्ट वाली वैल्यू 10 आ गई कि नॉट इक्वल टू, यानी कि 10 नहीं होना चाहिए। जैसे ही उसके पास 10 हो जाएगी वो क्या हो जाएगा उसमें रुक जाएगा, ठीक है। तो पहले गई 1, तो 1 नहीं है इक्वल टू, ठीक है, उसने क्या किया, पहले तो 0 थी, 0 + 1 1 हो गया। अब ऐसे ही 1 होने के बाद वो क्या करेगा, वो 1 भी क्या है नहीं है इक्वल टू 10, तो वो भी कंडीशन उसकी क्या है ट्रू है। तो 1 + 1 उसने 2 भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही 2 प्रिंट करने के बाद उसके पास 2 गया तो 2 भी नहीं है इक्वल, ऐसे ही क्या है 9 तक जाएगा। तो 9 अभी क्या है 10 से इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कंडीशन ट्रू, देन 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। अब जैसे ही क्या है इक्वल हो गई तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, यानी कि लूप वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। देन ये तो था नॉर्मल एक प्रोग्राम। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं ब्रेक जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो। तो हम वापस से नॉर्मल इसी में देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं काउंट, काउंट इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, काउंट करना चाहता हूँ नंबर को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप में क्या बोलूँगा कि जो काउंट है, ठीक है, जब तक 10 तक रहे, जब तक 10 से छोटी रही जो काउंट की वैल्यू तब तक वो चलती रहे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ओके, ठीक है। तो जो क्या है ये जो काउंट है इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इफ़ लगा देता हूँ कंडीशन को, ठीक है। इफ़ अगर जो काउंट है इक्वल टू हो गया 5, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा ब्रेक कर देगा, ब्रेक यानी कि लूप को रोक देगा वहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है वो जो काउंट है उसको एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा उसको। तो काउंट इज इक्वल टू में काउंट +1, ओके। क्योंकि एल्स में मुझे अभी देना नहीं, तो मैं इसको काउंट के बाद बाहर कर देता हूँ, जो लूप है उसके बाहर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या रन करता है। ओके उसने कुछ प्रिंट सॉरी हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो तो दी नहीं, ठीक है। इसके बाद में प्रिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट दिया वाइल इसके नीचे हमें टेक्स्ट इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो काउंट है उसको प्रिंट कर देते हैं। तो ब्रेक तो वहाँ हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे रन कर देते हैं। ओके इसको हटा देते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे तो इसने क्या किया, मैं एक बार समझा देता हूँ इस कोड को। देखो कि जैसे ही अभी क्या है काउंट की वैल्यू क्या रहेगी 0 है, तो 0 क्या करेगा चेक करेगा कि 10 से छोटी है, ठीक है। अब जो 10 से 0 है तो क्या ये 0 वैल्यू 5 के बराबर है, नहीं 5 के बराबर नहीं है, यानी कि इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये नॉर्मली क्या है इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। यानी कि पहली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 + 1 1 हो जाएगी। तो उसने क्या किया यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, ओके। देन यहाँ पे क्या है उसने एक इंक्रीमेंट किया था तो 1 हो गया था, तो 1 यहाँ पर आया। तो 1 भी क्या है 10 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 भी 5 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब तक वैल्यू 5 के बराबर ना हो जाए तब तक वहाँ से ब्रेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 कितना हो गया 2, तो यानी कि उसको क्या प्रिंट करेगा 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है जैसे ही 2 आया यहाँ पे गया, और यहाँ पे 2 भी क्या है 10 से छोटी है, तो यहाँ पे भी अभी ऐसे ही क्या है ये 4 तक जाएगा। अब जैसे ही लास्ट क्या हुआ 4 + 1 कितनी हुई 5, तो वापस चेक करेगा कंडीशन की जो 10 है वाई 5 से छोटी है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। फिर जैसे ही इफ़ के पास जाएगा ये, ठीक है, अंदर क्या है इफ़ के पास जाएगा। तो जैसे ही उसने देखा कि अब तो ये 5 के बराबर है, तो मैं इसको क्या है अब ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो आपका क्या है 1 से लेके 5 तक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद क्या है नॉर्मली आपका हटा देगा वहाँ से। ओके मैं यहाँ पे अगर कंटिन्यू लिखूँ
तो क्या कंटिन्यू क्या काम करेगा, एक स्टेप छोड़ देगा मुझे लगता है वहाँ से। तो एक उसने क्या है, आगे तो कुछ दिया ही नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। तो मैं इसको ऊपर एक बार करके देखता हूँ पहले। ओके, अब यहाँ पे क्या इसने ठीक दिया है। मुझे क्या है, ये जो काउंट है इसको ऊपर क्या करना था, इंक्रीज़ करना था, ठीक है। क्योंकि जब ये इंक्रीज़ ही नहीं होगा वहाँ से, तो इंक्रीज़ नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा ही कैसे, ठीक है। तो +1 करके ये क्या है, आगे जो ऊपर है 5 से 6 ऊपर ही हो जाएगा, क्योंकि वरना अगर नीचे जाएगा तो होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, उसने क्या है, फिफ्थ वाला जो स्टेप है वो छोड़ दिया है, ठीक है। अगर आप ब्रेक करो तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद क्या है, वहाँ 5 तक ही 4 तक ही चलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंक्रीमेंट यानी कि कम हो रखा है, ठीक है। यानी कि उसके बाद 4 तक ही चलेगा। क्यों? पाँचवा स्टेप लेगा ही नहीं, क्योंकि पाँचवें के बाद मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। 5 हो गया क्योंकि उसने काउंट करा ही नहीं आगे। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या है, अगर आप इसको नीचे लगाओगे तो क्या होगा, फिफ्थ वाला भी लेगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि मुझे क्या था, जो फिफ्थ वाला है उसको हटाना था, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ही इसको करना था और ये ब्रेक हो जाएगा। तो जो ब्रेक और कंटिन्यू है, किसी भी स्टेप को स्कीप और वहाँ से कोई एक पर्टिकुलर स्टेप तक चलाने के बाद उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो वाइल कंडीशन है, ये जो वाइल लूप है, आप वाइल का यूज इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या है, वाइल के साथ एक और यूज़ होता है एल्स, ठीक है। यानी कि वाइल के साथ आप एल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली मैं क्या है, एल्स लगा देता हूँ और एल्स के बाद क्या है, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ और नॉर्मली यहाँ पे लूप कंप्लीटेड लिख देता हूँ, लूप कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है। एंड में 4 तक चला, यानी कि ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स में ओके, ब्रेक हटा देते हैं यहाँ पे अभी के लिए, ठीक है। ये कंडीशन भी यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ रखते हैं और लूप 10 तक चलेगा। देखो यहाँ पे 10 तक चलने के बाद क्या है, ये जो लूप है वो कंप्लीट होके कट भी गया, ठीक है। तो ये है आपका लूप कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि फैक्टोरियल निकालना है, ऑड और इवन का सम निकालना है, और यहाँ पे जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, मिसिंग नंबर जो बोलते हैं, सॉरी, मिसिंग नंबर अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम है और नेचुरल नंबर का सम है। इन सभी चीज़ों को आप क्या है, वाइल लूप से और फॉर लूप से भी आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलो मैं कुछ जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देता हूँ कि क्वेश्चन 1, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि आपको क्या है, नेचुरल नंबर है उनका जो सम है वो निकालना है। और राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, क्योंकि आपने फैक्टोरियल तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑड एंड इवन, ठीक है। तो अभी हम क्या है, ये 3 जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको अभी हम क्या है, कमेंट करेंगे कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से फर्स्ट वाला। तो ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट कर रहे हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आपके क्या है, 1 2 3 4 0 सारे, सॉरी, माइनस प्लस
तो नेचुरल नंबर में क्या है, अब क्या है, जो नंबर्स है उनको तो जो नेचुरल नंबर है वो आप क्या है, उसके सम निकालना है। तो देखिए कि आप जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे आप 1 2 3 4 ये सभी जो नंबर होते हैं आपके क्या है, एक नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैं इन सभी का जो सम है वो निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर का सम, अब आपको ये सोचिए कि अगर आपको किसी का सम चाहिए तो आपको क्या है, एक चीज़ चाहिए होगी, यानी कि एक कंटेनर चाहिए होगा जिसमें आप क्या है कैलकुलेट कर सको, यानी कि सम कर सको जितनी भी वैल्यू उसकी। तो मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ सम। तो सम अभी क्या रखूँगा, इसको ज़ीरो रख दिया मैंने, ठीक है। अब ज़ीरो रखने के बाद जो सम आया यहाँ पे ये आ गया। अब मैं वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल, और मैं जो वाइल जो नंबर है, एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर इक्वल टू में 10। मान लो 10 तक के नेचुरल नंबर है, उनको मुझे सम करना है। जब तक ये 10 तक ना आ जाए तब तक ये चलता रहे, ठीक है। और जो नंबर है वो मैं इसको प्लस करा सकता हूँ, ठीक है, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे सम की वैल्यू में क्या करोगे, सम प्लस में आप 1 करते रहोगे, ठीक है, ऐड करते रहना में। सम की वैल्यू में जो सम आएगा प्लस में जो नंबर आएगा, ठीक है, +1 नहीं कराना, जो नंबर आएगा, क्योंकि ये जो नंबर है जैसे 1 है 2 है, ये क्या है, सम में ही ऐड होंगे। तो सम की वैल्यू अभी 0 है, और प्लस में अगर नम को करें तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आप जैसे मान लो कि 10 है, अभी जो वैल्यू है इसकी 1 रखनी पड़ेगी। 10 गलती से रख दी तो 1 + 0 तो कितनी आ जाएगी, जो ये 1 ही आ जाएगी, ठीक है, 1 ही आएगा इसका। और मैं यहाँ पे क्या है, इसको प्रिंट करा लेता हूँ, और प्रिंट में जो सम है उसको चेक करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम क्या है, ये जो नम है उसको देखते हैं क्या आता है। ओके, अभी हमने स्टॉप बटन नहीं दिया उसको, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो दिया ही नहीं। आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो नम प्लस इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा। कट करो इसको, वापस से रन करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो 1 3 6 10 अभी क्या है, प्रोसेस होता हुआ दिख रहा है कि 1 फिर 3 फिर 6 कैसे आ रहा है, जैसे 1 + 0 1 ही आएगा, फिर 1 + 1, सॉरी यहाँ पे कुछ, फिर नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, तो यानी कि वहाँ पे 2 हुई थी, 2 + 1 = 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है मैं इसको ऊपर ही कर लेता हूँ सम, तो देखते हैं कितने आती है, 54। अब सही है ये, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, तो मैं अगर डायरेक्टली सिर्फ वो चाहता हूँ कि आंसर है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या है, इसका जो आंसर है वो बाहर लूप से बाहर चलाना पड़ेगा, यानी कि जो नंबर है कितना आया, 45। अब मैं यहाँ पे मैसेज भी दे सकता हूँ यहाँ पे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर इज़, जो नंबर है हमारा कितना आया था, 45। तो ऑटोमेटिक पहले काउंट करेगा, देन उसके बाद लूप के बाहर अगर लगाओगे तो डायरेक्टली उसका नंबर जो वैल्यू है वही आएगी, डायरेक्टली वैल्यू, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप ये कर सकते हो। देन ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको नीचे कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टोरियल काउंट करना है हमें, ठीक है। फैक्टोरियल किस तरह से काउंट करेंगे हम, चलो देखते हैं फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे आती है। तो फैक्टोरियल काउंट करने के लिए, जैसे आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल्स वैल्यू क्या होती है,
जैसे मान लो कि मैं टोटल वैल्यू चाहे जितनी वैल्यू लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनकी जो वैल्यू है इन सभी को मान लो 5 है तो 5 से जितने नंबर काउंट करो पिछले नंबर 5 से 4 3 2 1 अगर आप इन सभी को इंटू कर दो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो वो होता है हमारा फैक्टोरियल। तो देखते हैं कैसे निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या है एक वेरिएबल बनाऊंगा जो एक फैक्ट नाम से होगा। तो फैक्ट की वैल्यू क्या रख लो आप, 0 रख लो, क्योंकि अगर फैक्ट की वैल्यू अभी हमेशा क्या रखोगे, 1 रखोगे, क्योंकि अगर किसी भी वैल्यू को किसी भी उस नंबर से इंटू करवाओगे नेक्स्ट वाले तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो 0 नहीं रखना है, 1 रखना है। अब यहाँ पे जो नंबर होगा वो नंबर हम रख लेते हैं 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वाइल में हमारा जो नंबर है वो कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम यह 5 तक ही चलाना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो एक फैक्ट है उसको क्या करोगे, फैक्ट इज इक्वल टू में अब बोलोगे कि फैक्ट इनटू कर दे किससे, वो जो नंबर है, ठीक है, क्योंकि नंबर ही इंक्रीमेंट हो रहा है और फैक्टोरियल कितना है, 1 है, ठीक है। और 1 को किस में स्टोर, जो इनटू करेगा, इनटू होके वो क्या है, फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा, यानी कि 1 जो है हमेशा अपडेट होते रहेगा 5 तक। मान लो अभी क्या है, 1 है, तो 1 इंटू जब नंबर आएगा, नंबर कितना है 0, अभी क्या है जो नम की वैल्यू कितनी है अभी 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 0 कितना हुआ, 0 आ गया, ठीक है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही क्या है अभी फैक्टोरियल की वैल्यू 0 आई, अब ये क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करना है, तो नंबर को क्या कर दो +1 इंक्रीमेंट कर दो, तो नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू 0, ओके, यहाँ पे हम नम भी है उसको भी 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 है फिर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 मत रखो। तो अब यहाँ पे देखो पहले 1 इंटू 1 1 ही आएगा, ठीक है। 1 इंटू फिर जैसे 2 से करेगा, 1 इंटू 2 2 ही आएगा, ठीक है। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो जैसे ही आई जो हमारा इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो कितना हुआ, 3, तो 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, तो 6 आ गया। तो जैसे ही वैल्यू बढ़ी फिर से 4, 4 6 जा 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 24 होगा, अभी 4 वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, इंक्रीमेंट हुई थी 4, अब लास्ट वैल्यू कितनी बची, 1 बची, यानी कि 5th वाली। तो यहाँ पे जैसे ही 5 आएगी तो 5 नंबर की वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 24 है, तो 24 इंटू 5 120 होगा, याद रखना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कितना आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करते हैं लूप के बाहर और यहाँ लिखते हैं मैसेज फैक्टोरियल ऑफ। अब मान लो कि मुझे ये नंबर भी दिखाना है कि मैंने ये जो नंबर है वो फैक्टोरियल ऑफ नंबर कितना डायरेक्टली है, फैक्टोरियल ऑफ 5 डायरेक्ट लिख देते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दोगे, फैक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो फैक्ट में स्टोर हुई है। तो चलो देखते हैं क्या आता है, 524, ओके। यहाँ पे देखते हैं क्या गड़बड़ आ गई है, ओके। यहाँ पे हमने देखो ये कितना 1 ले लिया, ठीक है। अगर मैं 0 रखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 0 ही आएगा, ओके। तो कुछ हमें 6 तक चलाना पड़ेगा, यानी कि इक्वल भी रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, इक्वल भी, क्योंकि वो 5th वाली वैल्यू नहीं लेगा फिर, ठीक है। तो अब ये हमारा ठीक आएगा, यहाँ पे 120 आ गया, क्योंकि वो उससे छोटी वैल्यू लेता है कि 5 तक, 5 के बराबर नहीं। अब मैंने इक्वल डाल दिया तो क्या बोला उसने कि 5th वाली वैल्यू भी इंक्लूड करेगा वो, ठीक है। आपने कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ा ही होगा ये, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप क्या है, ये जो फैक्टोरियल है वो यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं वापस से क्या है कमेंट कर देता हूँ, और रह गया है हमारा ये जो 3rd क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब
इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑड इवन, यानी कि ऑड इवन तो आपने हमेशा निकाला होगा यहाँ पे प्रोग्रामिंग। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें एक ऑड लेना पड़ेगा, यानी कि सम के लिए, ऑड के सम के लिए एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें ऑड का टोटल सम होता रहे और जो इवन है उसका जो इवन का सम है वो अलग होता रहे। तो चलो देखें यहाँ, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऑड सम, और सम हम किससे कराते हैं, तो ज़ीरो ही रखते हैं कि जब दो खाली बॉक्स होंगे तभी तो आप उसमें कुछ डाल सकोगे। यहाँ पे इवन सम, तो यहाँ पे इवन का भी अलग सम आएगा और ऑड का भी अलग सम आएगा, ठीक है। और एक लेते हैं नंबर, तो जो नंबर होगा वो स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से। देन उसके बाद यहाँ पे 3 वेरिएबल बन गए। अब हम यहाँ लगाएंगे वाइल, ये जो नंबर है जब तक 10 से छोटा रहेगा, और ये जो नंबर है, अब देखते हैं। अब सबसे पहले क्या है, जो नंबर है उसको हम क्या करवाएंगे, चेक करवाएंगे कि ये इवन है या फिर ऑड है। तो ऑड और इवन वाले मैंने क्वेश्चन करवाए हैं मैंने इफ एल्स के अंदर, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं कि इफ़ अगर ये जो नंबर है वो मॉड्यूलस 2 हो और इक्वल टू आ जाए 0 से, यानी कि 2 से डिवाइड होके अगर इसका रिमाइंडर 0 आया तो क्या होगा, वो होगा इवन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इवन का जो सम है वो इक्वल करा दूंगा किसके, इवन प्लस में 1, ठीक है। यानी कि जो भी वैल्यू आएगी ये मैं क्या करूँगा, उसको एक इंक्रीमेंट करा दूँगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, हम नम से ही प्लस करा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो नम है वो भी आगे इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद एक बना लेते हैं एल्स में। एल्स में तो आपको कोई कंडीशन लगानी ही नहीं, तो डायरेक्टली ये ऑड होगा, तो ऑड में ऑड सम प्लस में ये जो नम है वो आ जाएगा, क्योंकि नम ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तो जो होगा नम में प्लस कर देगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली ये जो नम है वो कर देता हूँ प्लस इक्वल टू में 1, और प्रिंट कर देते हैं अलग अलग कि इवन सम इज़, जो सम होगा इवन सम में आएगा, ऐसे ही ऑड का सम ऑड में आ जाएगा, ठीक है। ऑड सम ऑड में चला जाएगा। एक बार देखते हैं आंसर आया नहीं, तो 20 और यहाँ पे है 25, मे बी समथिंग, ओके। लास्ट वाली वैल्यू नहीं ली होगी इसने, तो 10 वाली वैल्यू नहीं ली, तो 9 तक ली होगी इसने, ठीक है। 10 वाला 30 और 25 एग्जैक्ट मेरा ठीक आंसर आया। अब देखते हैं कैसे किया। तो सबसे पहले वैल्यू क्या रही यहाँ पे, सब इन दोनों में 0 है और इसमें क्या है 1 है। तो जो नम है, नम स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया है, 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो ये जो 1 है, 1 को पहले 2 से डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर निकालेगा और इक्वल टू चेक करेगा उसकी वैल्यू 0 आई है या नहीं। तो अभी क्या है, इसकी वैल्यू 0 आई है, तो ये क्या है, सॉरी 0 नहीं आई, यानी कि ये क्या है, इस वैल्यू में कैलकुलेट नहीं होगा, इफ़ वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। अब ये जाएगा एल्स में, एल्स वाली कंडीशन अब चलेगी डायरेक्टली, क्योंकि अगर मान लो इवन नहीं है तो ऑड तो हो गई। तो यहाँ पे ऑड कितना था 0, प्लस में नम कितना था 1, तो 0 प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे वैल्यू आई अभी 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, उसका इंक्रीमेंट करा दी, 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू सम की नम की जो वैल्यू है कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब ये क्या करेगा, जो नम है नम को 2 से डिवाइड करेगा, अब वैल्यू कितनी हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। तो ये इवन में अभी कितनी थी वैल्यू, इवन में थी हमारे पास 0, प्लस में अब सम नम की जो वैल्यू कितनी है 2 है, तो 0 + 2 कितना हो, यहाँ पे 2 आ गया, समझ आया। तो इसी तरह क्या है, फिर यहाँ पे 2 के बाद उसने क्या किया, नंबर को इंक्रीमेंट कराया 3, तो 3 को भी इनको क्या करेगा, चेक करेगा। 3 क्या है, ऑड है, तो ऑड में पहले कितना था 1 था, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। इंक्रीमेंट कराया तो 3 के बाद आया 4, तो 4 क्या है, ऑड इवन जो कितना इवन है, तो इवन कितनी थी वैल्यू यहाँ पे 2,
तो यहाँ पे कितना है 4 + 2 = 6। तो इसी तरह क्या करेगा 10 तक ये काउंट करता रहेगा, ठीक है, काउंट करता रहेगा और लास्ट में क्या करेगा जितनी भी वैल्यू उसके पास आई है वो एक तो इवन है तो इवन में डाल देगा, ऑड है तो ऑड में ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास, ये तो 3 क्वेश्चंस थे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आया एक बार रिवाइज करिए और वापस से इस वीडियो को देखिए, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसका जो आंसर है हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लूप्स में और क्वेश्चंस के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।